उसे
धन आदि के चलते हमें कभी कुछ नहीं था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसकी सारी आशाओं का आधार है। लेकिन उसको विश्वास कि रुपए भले ही चल गए पर चांदी तो कहीं ना कहीं। सहसा वो उछल पड़ा, कोई भारी चीज हाथ आती उठाकर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। वह फिर से रात को टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले, पर कोई चीज हाथ ना लगी। फिर तो उसने उसका दिखता में सारी की सारी रात छान डाली। एक एक मुट्ठी रात हाथ में लेकर देखा, लोटा मिला, तवा मिला, पर पोटली न मिली। तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? ये बोलने वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। अरे अब तो जो होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने आग लगा दी या किसी के चिलम से उड़ करके लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में ही आग रह गई हो। बिना जाने मुझे किस पर जुबान करूं, इसलिए मैंने पहले ही चिता दिया, कहीं तुम्हारी सुबह में मैं न माना जाऊं। नहीं नहीं, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगत को विश्वास हो गया ये भैरव की ही शरारत है। सकता यही ना होगा जो काम इस साल होगा वो अगले साल होगा। शायद पिछले जन्म में मैंने ही भैरव के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुखागी का क्या होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी ना रखेगा। बेचारी कहां कहां मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था। धन गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, कभी न जाने जाएगी या बचेगी। अरे अंधापनी क्या थोड़ी भी पत्थी इन्हीं तो नई नई चमक पड़ती रहती है। जिसके मन में होता है चार खरी कोटी सुना के चला जाता है। सूरदास कहाँ तो चिंता, ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अपार जल में गोते और सबूत क्या है कि आग मैंने लगाई है। सच कहो, तुमने लगाई ना? चुपके से एक दिया सड़ाई लगा दी। मुझे कुछ पहले ही विश्वास हो गया था कि आग तुमने ही लगाई है। और तुमने ये बहुत बुरा किया। झोपड़ी में आग लगाने से क्या फायदा? 2-4 दिन में दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। कुछ भी कहो, कलेजे की आग ठंडी हो गई। और तुम ये देखो देखो इसमें क्या है? अरे ये तो रुपए है। इस बागी को पहचाने जाने का जुर्माना है। सच सच बता दो, ये रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? उसी झोपड़े में बड़े जतन से धर्म के आड़ में रखे हुए बाजी रोज राहगीरों को लूट लूट के लाता और सिर्फ फोटले में रखता। मैंने गिने 500 से ऊपर
ऊपर है। बच्चों को किसी बात की गर्मी थी, अब सारी गर्मी निकल गई। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूं। अरे कौन बड़ा मुझसे मरे जाते थे, मेरा ही पेट भारी खाना उसे तो रहेगा। उससे तो नहीं हो पाई। अरे गरीबी तो भी है। आज भी तो मैं क्यों करूं उसके लिए? तो अभी आपने देखा कि सूरदास जो आंख से अंधा है फिर भी अनेक कठिनाइयों व परेशानियों का सामना करता है और उन कठिनाइयों व परेशानियों से घबराता नहीं है। प्रेमचंद सूरदास के माध्यम से पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि आपके ऊपर चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति, विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपको घबराना नहीं चाहिए। सूरदास की झोपड़ी को जला दी जाती है। मिठुआ जब रोते हुए सूरदास के पास जाता है
तो सूरदास फिर से झोपड़ी बनाने की बात करता है। इस पर मिठुआ कहता है कि हम अगर 1000 बार बनाए झोपड़ी तो भी वो जला दी जाएगी। तो सूरदास कहता है कि जो जलाने वाले हैं जला दें, लेकिन हमारा काम है बनाना। अंत में वो कहता है कि अगर 100 लाख बार भी अगर कोई झोपड़ी जलाएगा तो 100 लाख बार हम झोपड़ी बनाएंगे। प्रेमचंद यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मन में विश्वास हो, पांव में आगे बढ़ने की चाहत हो, जब मन में विश्वास हो, पांव में आगे बढ़ने की चाहत हो और लक्ष्य को पाने की तड़प हो, तब हर समस्या का हल आसानी से मिल जाता है। तो देखते रहिए हमारा यह चैनल अभिव्यक्ति की पाठशाला, जिसमें आप तमाम प्रकार की चीजों से रूबरू होंगे, तमाम नई चीजों को जानेंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आश्वस्त करता हूं इन चांद पक्तियों के साथ कि जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रह जाता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रह जाता है। पांव मिले चलने की खातिर पांव पसारे मत बैठो। पांव मिले चलने की खातिर पांव पसारे मत बैठो। धन्यवाद।